दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे मॉडर्न लीडर की तस्वीर आती है जो हमेशा इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न साइंस की बात करते थे। हमने हमेशा सुना कि उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को इंडिया में लाया, लेकिन क्या आपको पता है 11 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो प्रस्ताव था भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का। और जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या स्टैंड लिया? उन्होंने सुझाव दिया था कि संस्कृत को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। वही संस्कृत जिसे ब्राह्मण्स की भाषा कहकर आज लोग अम्बेडकर आइडियोलॉजी से अलग दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्या था जो बाबा साहब ने संस्कृत को चुना? क्या यह उनकी कोई पॉलिटिकल चाल थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच? आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर अम्बेडकर और संस्कृत के उस राज को डिकोड करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए। नॉर्थ इंडियन हिंदी के लिए अड़े हुए थे और साउथ इंडियन हिंदी का विरोध कर रहे थे। ये बहस इतनी गर्म थी कि देश टूटने के कगार पर था। लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंग्लिश को सपोर्ट किया होगा क्योंकि वो उनकी अपनी पढ़ाई की भाषा थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। 11 सितंबर 1949 की द संडे स्टेटमेंट्स में एक रिपोर्ट छपी। उसमें साफ लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संस्कृत को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रस्ताव रखा था। उनका साथ दे रहे थे लक्ष्मी कांता मैत्रा और कुछ साउथ इंडियन लीडर्स। यहाँ तक कि जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा वाई संस्कृत, तो उनका जवाब था वाई नॉट संस्कृत। बाबा साहब का ये स्टैंड आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन उनके पास इसके लिए 3 बड़े साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रीजन थे। रीजन नंबर 1, न्यूट्रलिटी। बाबा साहब जानते थे कि अगर हिंदी को थोपा गया तो साउथ इंडियन बगावत कर देगा, और अगर इंग्लिश को रखा गया तो हम हमेशा मेंटली कॉलोनाइज रहेंगे। उनका मानना था कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ सकती है। कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस के रूप में देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, तमिल और मलयालम, इन सब का कोर वोकैबुलरी संस्कृत से जुड़ा है। उनका लॉजिक ये था कि संस्कृत किसी एक स्टेट या किसी एक रिलीजन की भाषा नहीं थी। इसके लिए कोई भी स्टेट इसे आउटसाइडर फील नहीं करेगा। वो संस्कृत को एक पॉलिटिकल न्यूट्रलाइजर की तरह देख रहे थे। वो चाहते थे कि अगर भारत की पहचान किसी रीजनल लैंग्वेज से नहीं बल्कि एक ऐसी ग्रैंड लैंग्वेज से हो जो दुनिया की सबसे पुरानी और साइंटिफिक भाषा मानी जाती है। रीजन नंबर 2, हिज पर्सनल स्कॉलरशिप। यहाँ एक बहुत बड़ी अनटोल्ड स्टोरी है। स्कूल में बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने से रोका गया था क्योंकि वो अनटचेबल समुदाय से थे। उन्हें जबरदस्ती पर्शियन पढ़ाई गई, लेकिन अंबेडकर जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बड़े होकर अपने दम पर संस्कृत सीखी और इतनी अच्छी सीखी कि वो ऋग्वेद, मनुस्मृति और पुराण को उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़कर उनका पोस्ट मॉर्टम करते थे। वो कहते थे संस्कृत इज अ गोल्डन ट्रेजर ऑफ नॉलेज। उनका विरोध संस्कृत से नहीं था बल्कि उस भाषा पर किसी एक वर्ग के मोनोपोली से था। उन्होंने कहा था कि अगर संस्कृत सबके लिए खुल जाए तो ये पूरे इंडियन को इंटेलेक्चुअल बना देगी। उन्होंने 1956 में बुद्धिज्म अपनाने से पहले भी संस्कृत, पाली और वैदिक टेक्स्ट का गहरी तरह से अध्ययन किया था। उनके लिए संस्कृत सिर्फ मंत्रास की भाषा नहीं थी, वो लॉजिक और ग्रामर की सबसे परफेक्ट मशीन थी। तो फिर क्या हुआ? संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनी? जब ये प्रपोजल वोटिंग के लिए आया तो इसे बहुत कड़ी टक्कर मिली। इसमें सबसे बड़ा विरोध उन लीडर्स की तरफ से आया जो हिंदी को ही सब कुछ मानते थे। बाबा साहब ने कोशिश की, लेकिन वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स में हार गए। आखिरकार मुंशी एंगर फॉर्मूला लाया गया जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश को 15 साल के लिए एसोसिएट लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन दोस्तों रुकिए, एक फैक्ट जो आपको शॉक कर देगा। सालों बाद 1990 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस चला था जिसमें संस्कृत को स्कूल करिकुलम में शामिल करने की बात थी। वह जज ने डॉक्टर अंबेडकर का ही रेफरेंस दिया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ने इसे सपोर्ट किया था तो हम कैसे इसे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का संस्कृत को सपोर्ट करना हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी रूट से नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। वो चाहते थे कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी संस्कृत सीखे ताकि वो उन ग्रंथों को खुद पढ़ सके और समझ सके कि कहाँ गलत लिखा है और कहाँ सही। भारत को एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनाना चाहते थे जिसका आधार उसकी अपनी पुरानी भाषा पर हो। आज जब लोग संस्कृत को सिर्फ धर्म से जोड़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे नेशनल यूनिटी का जरिया माना था। आपको क्या लगता है, अगर बाबा साहब की बात मान ली जाती और संस्कृत हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती तो क्या आज नॉर्थ और साउथ का विवाद
खत्म हो गया होता? क्या भारत आज ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता? कमेंट्स में अपने राय जरूर दे। अगर ये जानकारी पहली बार सुनी है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाबा साहब का ये अनसुना पहलू हर घर तक पहुंचे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।